नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। पार्टी और पॉलिटिक्स में पोस्टर का बहुत महत्व होता है। ये पोस्टर बताते हैं कि किसी भी सियासी दल या राजनेता का मूड और मिजाज क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर ये पोस्टर देख रहे हैं, इसमें लिखा है समस्त झारखंड वासियों को फूल जोहार, सत्यमेव जयते। हेमंत सोरेन की बड़ी सी तस्वीर लगी है। आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन जो कथित जमीन घोटाला केस में रांची के होटवार जेल में बंद थे, उनको 148 दिन बाद झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वो शुक्रवार को जेल से बाहर आ गए और ये एक बहुत बड़ी बात है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए झारखंड में, क्योंकि 4 महीने से भी कम वक्त में यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और अब जबकि हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं तो उनके समर्थन में पार्टी की तरफ से सहजानंद चौक में 3 बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। आप सीधा उधर देखिएगा, सहजानंद चौक में एक वो पोस्टर यहाँ लगाया है जहाँ पर समस्त झारखंड वासियों को फूल जोहार, सत्यमेव जयते लिखा है। और यहाँ पर जो एक लुक जो कुछ समय से लगातार वायरल है हेमंत सोरेन का, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का, बड़े हुए बाल, बड़ी दाढ़ी, बड़ी मूछें, और ये लुक कहीं ना कहीं उनके पिता जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन हैं उनके लुक से मेल खाता है। तो उस तरह का एक पोस्टर लगा हुआ है। इसके बाद पीछे की तरफ आप वहाँ देखिएगा तो वहाँ हेमंत सोरेन की एक पुरानी तस्वीर लगी है जिसमें उनके जो क्लीन शेव्ड वो नज़र आ रहे हैं, छोटे बाल हैं। वहाँ लिखा है साजिशों के खेल का हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत। आप जानते हैं कि जब इससे पहले जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो जो पार्टी का कैंपेन था लोकसभा चुनाव के दौरान या संगठन के कार्यक्रम में, यहाँ तक कि जब कल्पना मुर्मू सोरेन जो उनकी धर्मपत्नी है अलग अलग सभाओं को संबोधित करती थी तो वहाँ पर झारखंड झुकेगा नहीं, हेमंत झुकेगा नहीं का नारा लगाया जाता था। लगातार ये नारा लगाया जाता था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर हैं, जमानत पर बाहर हैं, और हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की उनको जेल से जमानत देते हुए, उस टिप्पणी को लेकर भी इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उत्साहित है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता जिसकी वजह से हम उन्हें संलिप्त मान लें ज़मीन घोटाला में, क्योंकि ईडी ने जो भी दस्तावेज पेश किए हैं उससे ये साबित नहीं होता कि प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी उस ज़मीन का अधिग्रहण करने या उसका कब्जा करने में हेमंत सोरेन का हाथ है। आपको बता दें कि बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ ज़मीन पर अवैध दस्तावेजों के सहारे अवैध तरीके से कब्जा करने के आरोप में हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। और इसके बाद वो लगातार रांची के होटवार जेल में बंद थे। उन्होंने कई बार जमानत की याचिकाएं डाली, लेकिन उनकी जमानत याचिका जो है खारिज की जाती रही। वो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली थी। लेकिन फाइनली तमाम जो जिरह है, बहस है ईडी की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से, और जिरह बहस के बाद उसका एक समरी निकालने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दिया और कहा कि उन्हें जेल में रखने का इस समय कोई कारण नज़र नहीं आता है। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, इसके बाद उन्होंने पहले तो उस दिन मीडिया को संबोधित किया जेल से बाहर आने के 1 घंटे के अंदर ही, क्योंकि वो जेल से जब बाहर आए तो सबसे पहले जो गुरुजी हैं शिबू सोरेन और माता उनकी जो हैं रूपी सोरेन, उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, वहां पर उनका स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और ये कहा कि मुझे एक झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर 5 महीने तक जेल में रखा गया और देश भर में किस तरीके से विरोध की आवाज़ को दबाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा और किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सबने देखा है। मुझे बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है और हाईकोर्ट का जो फैसला है सब अपने अपने तरीके से उसका आकलन करेंगे। दूसरी जो अहम बात थी, उन्होंने कहा कि झारखंड वासियों को इस दौरान बहुत कुछ भुगतना पड़ा। आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और तब चंपाई सोरेन ने शपथ ली। और पिछले 4 साल से झारखंड में ना केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी हेमंत सोरेन ही बड़ा चेहरा थे। उनके जेल चले गए वो। इसके बाद झारखंड में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, देश भर में हो रहे थे, और तब उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने पूरा मोर्चा संभाला था। अब 148 दिन बाद वो जेल से बाहर हैं। उन्होंने हरमू में एक जनसभा को संबोधित भी किया। आज वो, चूँकि आज हूल दिवस है, सिद्धू कानू, चांद भैरव जो 4 भाई थे बरहेट के भोगनाडीह के, उनका आज शहादत दिवस है।
तो उसको लेकर वो भोगनाडीह पहुंचे हुए हैं। उनकी पत्नी और बाकी जो तमाम नेता हैं इंडिया गठबंधन के वो मौजूद हैं। तो आप देखिए कि एक तरह से पोस्टर वॉर या पोस्टर की पॉलिटिक्स जो है झारखंड में शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव का जल्द ही ऐलान होने वाला है और ये जो बड़े बड़े 3 पोस्टर शाहजानंद चौक में आप देख रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग तरीके से ये बताने की कोशिश की गई है कि न्याय की जीत हुई है। हालांकि ये समझना होगा कि हाईकोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त नहीं किया है, बल्कि कुछ कानूनी प्रावधानों के तहत उनको जमानत दी है और वो अब खुलकर अपनी कानूनी लड़ाई बाहर न केवल लड़ सकते हैं, बल्कि जो राजनीति झारखंड में है उसमें भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। और वो अब बाहर रहकर मंच से जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनावों में भाग लेंगे, रणनीति बनाएंगे, सेट सीरिंग की बात है, प्लान की बात है, मैनिफेस्टो जारी करने की बात है। तो एक तरह से देखिए कि कैसे पॉलिटिक्स जो है पोस्टर वाली वो शुरू हो गई है झारखंड में। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in